Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Miss Vida Zamurd. Students, we have started chapter number 2, that is classifying plants and animals. In our previous lecture we discussed about classification, that what is classification and why it is important to divide organisms into groups and subgroups. Students, as you know that there is a huge variety of animals, plants and other organisms is present on earth. So to study them easily, it is important to divide them into groups and subgroups so that they can be studied easily without any confusion. That was about classification. Today we will discuss about scientific names of organisms. Open page number 31. Topic of discussion for today is scientific names. Now, what are scientific names and why they are given to different organisms? Let's see. Students, each organism, either it is a plant or animal or any microorganism, कोई भी organism है, each organism is having different names in different regions of the world. ठीक है, हर स्पीशीज़ का मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नेम होते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी दिस इज़ अ जिराफ. इंग्लिश में इसको जिराफ कहते हैं, उर्दू में ज़राफ़ा कहते हैं. इसी तरह दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके एरिया वाइज इसका कोई ना कोई लोकल नेम होगा. जैसे हमारे यहाँ इसका लोकल नेम क्या है, ज़राफ़ा. इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स. उनके नेम्स डिफरेंट होते हैं एरिया वाइज, कंट्री वाइज, लैंग्वेज वाइज. इसी तरह से स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है कि एक ही नाम एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ हो रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल द वर्ड देयर इज़ अ वर्ड रसबेरी. रसबेरी इज़ यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर मोर देन 50 प्लांट्स. ठीक है, कितने? 50. रसबेरी एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा नाम है जो इंग्लैंड के अंदर ही, एक ही कंट्री के अंदर मोर देन 50 प्लांट्स के लिए यूज़ होता है. सो कन्फ्यूजन तो होगी ना. वेन एवर समवन विल टॉक अबाउट रसबेरी, तो किसको पता वो कौन सी रसबेरी के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक ही नाम 50 से ज़्यादा पौधों के लिए यूज़ हो रहा है. या कोई साइंटिस्ट ऐसा है जिसको उर्दू नहीं आती. ठीक है, या एज़ यू नो स्टूडेंट्स कि हर कंट्री में इंग्लिश को उस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज का लाइक उसको पढ़ाया नहीं जाता एज अ लैंग्वेज हर कंट्री में इंग्लिश को. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी होता है इन सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि एक ही ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, या एक ही नाम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के लिए एट अ टाइम यूज़ हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है. टू ओवरकम दिस कन्फ्यूजन साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जब भी कोई स्पीशीज़ डिस्कवर होती है, कोई भी न्यू स्पीशीज़, एनिमल है, प्लांट है, कोई भी ऑर्गेनिज़म है, तो उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है जो कि यूनिवर्सल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, पूरी दुनिया में वो एक ही नाम अडॉप्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए. जहाँ भी जब कभी भी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर इकट्ठे होते हैं, जब भी कोई रिसर्च सामने आती है, कोई नया एनिमल सामने आता है, उसको जब साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, जब भी वो नाम लिया जाता है, लिखा जाता है, तो सबको पता होता है कि ये किसकी बात हो रही है. ठीक है, रादर देन लोकल नेम्स कन्फ्यूजन कॉज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉर दिस पर्पज साइंटिफिक नेम्स आर गिवन टू ऑर्गेनिजम्स. ईच स्पीशीज इज गिवन अ साइंटिफिक नेम इन लैटिन विच हैज़ 2 पार्ट्स. मोस्टली जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में दिए जाते हैं. ठीक है, और सेकेंडली क्या होता है, साइंटिफिक नेम हैज़ अ साइंटिफिक बेस. ठीक है, ऐसे ही किसी भी स्पीशीज़ को उठा के नाम नहीं दे दिया जाता, बल्कि उसकी कोई ना कोई साइंटिफिक बेस, कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक होती है, कोई उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, उस स्पीशीज़ का कोई यूनिक फीचर होता है. ठीक है, जिस बेस पर उसको नाम दिया जाता है, ये भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. साइंटिफिक नेम्स का जो एक पैटर्न है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है बायोलॉजी में. ठीक है, वो पैटर्न क्या है वो भी हम देखते हैं. सबसे पहला तो ये है कि वो नाम जो होता है वो लैटिन लैंग्वेज का होता है. इट हैज़ 2 पार्ट्स. हमेशा साइंटिफिक नेम के 2 हिस्से होते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज़ कैपिटलाइज्ड एंड रिफ्लेक्ट्स द जीनस दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू. इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज़. सो जो पहला नाम होता है, साइंटिफिक नेम किसी भी स्पीशीज़ का पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है. उसके नाम से ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये किस जीनस से बिलोंग करता है और उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, और उसका हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज किया जाता है. सेकेंड पार्ट आइडेंटिफाइज द स्पीशीज़ एंड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर.
जो सेकंड पार्ट होता है बेसिकली वो उस इंडिविजुअल का या स्पीशीज़ का अपना नाम होता है, ठीक है। स्पीशीज़ नेम होता है और उसको कभी भी हम कैपिटलाइज नहीं करते, उसके फर्स्ट लेटर को हमेशा हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम अपनी मिसाल लेते हैं मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू द जीनस होमो एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम सैपियंस आइडेंटिफाइज द स्पीशीज़। ये हमने ह्यूमन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो हमारी जो जीनस है मॉडर्न मैन की जीनस, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी जीनस क्या है, होमो। और हमारी स्पीशीज़ क्या है, होमो जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज़ है, दैट इज़ सैपियंस, इंसान, ठीक है। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस के अलावा कोई स्पीशीज़ लाइक इंसानों जैसी कोई दूसरी स्पीशीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कैट है तो कैट की बहुत ज़्यादा हमें वैराइटीज़ मिलती हैं। ह्यूमन बीइंग्स के केस में ऐसा नहीं है, वी आर अ सिंगल स्पीशीज़। सो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि मॉडर्न मैन बिलोंग्स टू द जीनस होमो एंड द सेकेंड पार्ट उसके नाम का जो है स्पीशीज़ नेम का क्या है, सैपियंस। तो इस तरह से हमारा साइंटिफिक नेम क्या हुआ, होमो सैपियंस। इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। एंड बेसिकली होमो सैपियन मीन्स वाइज मैन, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है होमो सैपियन, इसका मतलब क्या है, वाइज मैन। और सेकेंडली द साइंटिफिक नेम इज़ यूजली इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज्ड मतलब जब भी साइंटिफिक नाम को लिखा जाता है, जब उसको हम प्रिंट किया जाता है या कंप्यूटर पे लिख रहे हैं तो उसको इटैलिसाइज किया जाता है, ठीक है। कैसे इटैलिसाइज किया जाता है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। ये आप देख लें, आपको ये टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। होमो सैपियंस का जो पैटर्न है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो बाकी स्टाइल से डिफरेंट है, ठीक है। इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। और अगर आप हैंड रिटन है, ठीक है, आप हाथ से लिख रहे हैं, तो क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अंडरलाइन। अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसको इटैलिसाइज करते हैं। कंप्यूटर पे अगर हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते हुए उसको हम इटैलिसाइज करते हैं साइंटिफिक नेम को, ताकि टेक्स्ट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर दूर से ही हमें पता चल जाता है कि ये साइंटिफिक नेम है। और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इस पिक्चर में कुछ एनिमल्स या एक फ्रूट भी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के आपको साइंटिफिक नेम्स और उनके साथ उनके लोकल नेम्स भी दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ डॉग, लोकल नेम इसका डॉग है और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ कैनिस फेमिलियरिस। देन ये क्या है, पीच। पीच का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ प्रूनस पर्सिका। प्रूनस पर्सिका, प्रूनस जो है वो जीनस का नेम है एंड पर्सिका इज़ द नेम ऑफ स्पीशीज़। एज यू कैन सी क्लियरली दैट जीनस का जो पी है दैट इज़ कैपिटलाइज्ड और स्पीशीज़ का पी जो है वो कैपिटलाइज्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंट कुछ आपको एग्जांपल्स गिवन है। ह्यूमन बीइंग्स का भी मैंने आपको बताया है, होमो सैपियंस। इसी तरह रोज़ फ्लावर जो होता है, गुलाब का फूल, उसका साइंटिफिक नेम है रोज़ा इंडिका, ठीक है। सो इस तरह से साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं स्पीशीज़ को। Although scientific names are long and difficult to pronounce and remember, they enable people around the world to talk about the same species without confusion. अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, साइंटिफिक नेम्स ऑल्दो लॉन्ग होते हैं और समटाइम्स उनकी प्रोनाउंसिएशन भी डिफ़िकल्ट होती है और उनको याद रखना भी बाज़ात आसान नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि इससे कन्फ्यूजन नहीं होती है। दे एनेबल पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट द सेम स्पीशीज़ विदाउट कन्फ्यूजन, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने से किसी साइंटिस्ट का ताल्लुक है, अगर उसने अपनी रिसर्च पब्लिश की है या किसी भी सेमिनार में वो अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा है लोगों को, तो अगर साइंटिफिक नेम लेकर बात करेगा तो एवरी वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ईच स्पीशीज़ में हैव डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कॉमन नेम्स हो सकते हैं एंड डिफरेंट स्पीशीज़ में इवन शेयर द सेम कॉमन नेम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लैंड में फॉर मोर देन 50 प्लांट्स अ सिंगल नेम इज़ यूज्ड। तो ऐसे में क्या होता है कि साइंटिस्ट फिर ऐसे मौक़ों पर या ऐसी सिचुएशन में साइंटिफिक नेम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नेम्स आर यूज टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीजेज, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आते, उसके लिए भी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी साइंटिफिक नेम्स यूज़ किए जाते हैं। यूजिंग साइंटिफिक नेम्स एनेबल अस टू डिटर्मिन वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लिविंग थिंग्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स कि जब हम साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए आसानी क्या होती है कि हमें कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप का पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, देयर वॉज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज कॉल्ड होमो हैबिलिस। आर वी होमो सेपियंस रिलेटेड टू होमो हैबिलिस, व्हाट डू यू थिंक? दिस इज़ होमो हैबिलिस, ठीक है। ये चिंपैंजी
की तरह का एक ऑर्गेनिज्म था जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये क्या है? होमो हैबिलिस एंड व्हिच आर वी आर होमो सैपियंस। सो अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर समवट रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनिज्म। सो इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशन पता चलता है कैसे? उनके जीनस नेम से। जीनस नेम अगर सेम है तो दैट मीन्स दे आर बिलोंगिंग टू सेम जीनस एंड दे हैव सम रिलेशनशिप इन अर्ली हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इम्पॉर्टेंट। इसको हम देखेंगे एंड देन प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम।